आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सही। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं कि इस तरह की डायग्राम बहुत दफ़ा देखी होगी क्लास में या तो फिर लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। तो ये जो पूरा एक टेबल है ये कहलाता है पीरियोडिक टेबल। अभी इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना, बहुत अच्छे से ग्रुप टुगेदर करना। सपोज़ अगर हम अपनी डेली लाइफ में कोई एग्ज़ाम्पल ले लें तो हम डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि हम क्या करते हैं, घर के अंदर अपने जो कपड़े होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे होते हैं, शूज़ एक जगह, कपड़े एक जगह, सो दैट जब हमारे पास टाइम ना हो तो हमें ढूंढने में वक्त ना लगे। सही। इसी तरह अगर किसी फार्मेसी पे चले जाएं हम, या तो फिर किसी घर के अंदर भी अगर देखें तो मेडिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको भी एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाता है। या अगर हम लाइब्रेरी में जाएं तो वहाँ पर जो बुक्स होती हैं हर बुक का डिफरेंट सेक्शन होता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन और व्हाट्सएवर, ये सारी बुक्स जो होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग अलग सेक्शन में होती हैं, सो दैट जो रीडर हो उसको पूरी लाइब्रेरी छाननी ना पड़े, उसे जब भी ज़रूरत हो अपनी मर्ज़ी की बुक वो आराम से ले ले। तो ये चीज़ कहलाती है क्लासिफिकेशन। इसी तरह से क्या हुआ कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे ये डिस्कवर होते गए तो इनको क्लासीफाई करना ज़रूरी था, सो दैट जब भी इन पे फर्दर स्टडीज़ करनी हो, जब भी इनके ऊपर मज़ीद काम करना हो, रिसर्चेस करनी हो, तो साइंटिस्ट को ज़्यादा टाइम ना लगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी कौन कौन से एलिमेंट्स की हैं उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप टुगेदर करना था। उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे एक जर्मन केमिस्ट, उनका नाम था डुबीरनर। इन्होंने प्रपोज किया था अपना लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइड। सही। अच्छा, ट्राइड का मतलब क्या होता है? जिस तरह से हमने देखी है कि एक होती है बाई साइकिल, तो बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो इसी तरह एक होती है ट्राई साइकिल, 3 पहियों वाली जो साइकिल होती है उसको हम ट्राई साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो इसी तरह से हम जो ट्राइड की बात कर रहे हैं ना, तो वो ट्राइड क्या है? 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? ट्राइड। और एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इधर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सही। ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स कहलाती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इन 3 का ग्रुप बना लिया। सपोज़ जो डुबीरनर थे वो आए और उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने देखा कि इन 3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम है। सही। तो उन्होंने इन 3 का एक ट्राइड बना लिया। अब सबके एटॉमिक मासेस उन्हें सपोज उन्होंने कहा कि फर्स्ट का जो एटॉमिक मास है वो 7 है लिथियम का, और पोटेशियम का 39 है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लूँ, या एवरेज जिसे कहते हैं, तो मीन निकालने से जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी किसके? ये वाले एलिमेंट के। सही। इसको करके देख लेते हैं। सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि लिथियम का जो मास है वो 7 है और यहाँ पर पोटेशियम का मास 39 है, तो 7 + 39, और मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी है, एक 7 है और दूसरा 39 है, तो टोटल 2 वैल्यूज़ हो गई, तो इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो टोटल आंसर क्या आता है? 46 आता है। 39 और 7 को प्लस करके इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो यही यहाँ पर जो 23 आया है, ये 23 क्या है? सोडियम का मास है। सही। इसी तरह उन्होंने एक और ट्राइड लिया, वो ट्राइड था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। सेम इसी तरह उन्हें क्लोरीन और आयोडीन का मास पता था। जब उन्होंने इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाला, कैसे निकाला अर्थमेटिक मीन? उसी तरह से 35.5 को ऐड किया 126.5 में और डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया तकरीबन 81, यानी उसके करीब ही आया जो उसका मास था। सेम इसी तरह उन्होंने ये वाला ट्राइड भी लिया, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। इन तीनों में भी उन्होंने सेम काम किया, 40 + 137 किया, डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज़ किया, तो इनके पास मीन निकल आया। वो मीन तकरीबन करीब था किसकी वैल्यू से? स्ट्रॉन्शियम की वैल्यू से। सही। तो उन्होंने कहा अगर वो इस तरह से ट्राइड्स लें और वो 3 की फॉर्म में उसे अरेंज करें तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। लेकिन फिर इसका एक ड्रॉबैक ये था कि कुछ चीज़ों पे तो ये अर्थमेटिक मीन जो था वो एप्लीकेबल था, कुछ एलिमेंट्स पे था, लेकिन हर ट्राइड पे एप्लीकेबल नहीं था।
एक प्रॉब्लम ये आ रही थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सपोज़ यहाँ 81 आ रहा है ना, लेकिन इसका जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मास देखा तो वो 80 आ रहा था। इसी तरह इसका 88 आ रहा था थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली उसका 87 आ रहा था। तो इससे पता चला कि ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है सब पे, इसलिए ये वाली जो क्लासिफिकेशन थी ये कैंसिल हो गई। तो डुबेर्नर की क्लासिफिकेशन कैंसिल हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने जो अपनी क्लासिफिकेशन की थी 1864 में आए थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे। उनका लॉ कहलाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है, ऑक्टा मतलब 8, एक शेप होता था ऑक्टागॉन, तो ऑक्टागॉन ऐसा शेप होता था जिसकी 8 साइड्स होती थी। इसी तरह ऑक्टेव क्या होगा, एक उन्होंने पूरा ग्रुप बना दिया, क्लासीफाई कर दिया, उसको ऑर्गेनाइज किया, कितने 8 एलिमेंट्स को एक साथ। सही। अच्छा, इन्होंने इस तरह से किया था कि खाली 8 का ग्रुप नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि सपोज अगर मैं इसको अरेंज करना शुरू करूं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ये बात इधर लिखी हुई है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब सपोज अगर मैं कहती हूँ ये लिथियम का मास 7 है, उसके बाद सोडियम का हमारे यहाँ पे देख लेते हैं, लिथियम है, फिर उसके बाद क्या है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से करके उन्होंने लिया। अच्छा, उस वक्त तक ये वाला ग्रुप अलग से नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और फिर इस तरह से करने के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसी तरह अगर इससे काउंटिंग स्टार्ट करें 1, तो फिर बेरिलियम और मैग्नीशियम की बराबर होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने कहा हम इस तरह से ऑक्टेव करके भी इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सही। अब सपोज इन्होंने इस तरह से इसको बनाया हुआ है, लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 सोडियम आते हैं, यानी कि लिथियम और सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। सही। इस तरह से किया गया अरेंज, और इसमें बात की गई थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अच्छा, फिर उसके बाद इनका लॉ भी एप्लीकेबल नहीं था सबके ऊपर, तो इनका लॉ भी कैंसिल हो गया। ये इनका ड्रॉबैक था कि पूरे एलिमेंट्स के ऊपर पूरे पीरियोडिक टेबल पे ये एप्लीकेबल नहीं था, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरह से सेम नहीं आ रही थी। अगर वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के एतबार से भी रखते, सपोज़ यहाँ पर 7 है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आगे चलता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 9 करना है, ठीक है। उसके बाद 11 के बाद 12, फिर 14 16, इस तरह से करके चलता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट जो होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बराबर होंगी, लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे जिनका मेजर काम है, लेकिन खैर अभी भी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो भी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं है, सही, लेकिन फिर भी असल काम मेंडलीव ने किया था। 1869 में आए थे और इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था ग्रुप्स का और पीरियड्स का। यानी इन्होंने कहा था कि वर्टिकल कॉलम्स होने चाहिए, इस तरह से अगर वर्टिकल कॉलम्स होंगे तो ये ग्रुप्स कहलाएंगे, और अगर इस तरह से होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, पीरियड कहलाएंगे। हॉरिजॉन्टल रॉस पीरियड कहलाते हैं, ठीक। अच्छा, इससे पहले साइंटिस्ट ने अलग अलग, जो डुबेर्नर थे उन्होंने 3 का कॉन्सेप्ट दिया था, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। जो न्यूलैंड थे उन्होंने 8 का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी अभी हम पढ़ चुके। लेकिन असल कॉन्सेप्ट जो ग्रुप और पीरियड जो आज हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो मेंडलीव ने दिया था। अच्छा, इनका पीरियोडिक टेबल क्या कहता था कि इसको इरेज कर लेते हैं पहले। इनका पीरियोडिक टेबल कहता था कि 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी टोटल 8 ग्रुप्स थे इनके पीरियोडिक टेबल में, और हॉरिजॉन्टल रॉस थी, सही। अच्छा, और इन्होंने किसकी बेस पे रखा था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे रखा था। यहाँ पर मेंडलीव का जिक्र आगे आएगा तो हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे डिटेल में, खैर अभी इसको देखते हैं आगे। उसके बाद लॉदरमेयर आए थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल निकाला था, वो 56 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा था। उन्होंने 9 वर्टिकल कॉलम्स रखे थे और ग्रुप्स रखे थे, लेकिन इन्होंने एटॉमिक मास की बेस पे काम किया था, सही। ये हमारा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे फर्दर बात करते हैं।